गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज 6 जनवरी। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सो नमिता टोप्पो, जो कि उड़ीसा की रहने वाली है और एक हॉकी प्लेयर हैं, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके तहत उनको 5 लाख रुपीज़ भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने सभी दुकानों और मॉल्स को 24/7 खोलने की अनुमति प्रोवाइड करवाई है? सो कर्नाटका राज्य के द्वारा बेसिकली ये अनुमति प्रोवाइड करवाई गई है। इसके तहत उन्होंने कहा कि जो कोविड के दौरान सभी जो भी मालिक से दुकानों के उनको जो भी नुकसान हुआ उनकी भरपाई के लिए पर्टिकुलर ये परमिशन प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन किया? सो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा बेसिकली परिवर्तन किया गया है और यहाँ का जो नेशनल एंथम था उसकी सेकेंड लाइन के अंदर इन्होंने परिवर्तन किया है। फिर बात करते हैं, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स के नए महानिदेशक के रूप में तरुण कुमार जी को सिलेक्ट भी किया गया है। फिर बात करते हैं, रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवीश रंजन शुक्ला जी को सिलेक्ट किया गया है या फिर उनको सम्मानित किया गया। रवीश रंजन जो है बेसिकली एनडीटीवी के जो संपादक हैं। फिर बात करते हैं, विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया गया और ये जो है लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में याद करने के लिए पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। और जो ब्रेल लिपि होती है ये बेसिकली जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति होती है उनको स्टडी करने के लिए यूज की जाती है। फिर बात करते हैं, किसके द्वारा राष्ट्रीय पुलिस K9 का एक जर्नल का उद्घाटन अंक जारी किया गया? सो अमित शाह जी के द्वारा पर्टिकुलर ये जारी किया गया है और अब से ये हर साल फेब और नवंबर के अंदर इसको पब्लिश भी किया जाएगा। फिर बात करते हैं, इंडियन गैस कंपनी के द्वारा इसके ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा स्टार्ट की गई है, जिसके तहत आप पर्टिकुलर एक जो नंबर दिया गया है उस पर आप मिस कॉल कीजिए, उसके बाद आपकी गैस की बुकिंग स्टार्ट या आपकी गैस की बुकिंग हो जाएगी। और ये जो सुविधा स्टार्ट की गई है अभी हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी के अंदर स्टार्ट की गई है और जो भी पर्सन अभी नए कनेक्शंस लेगा उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी और कुछ समय बाद ये इंडियन गैस के सभी जो भी ग्राहक हैं उन सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसे चुना गया है? सो पंकज मित्तल जी को अभी चुना गया है और ये इन्होंने जो पर्टिकुलर गीता मित्तल है उनका स्थान लिया है। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश भी थी। फिर बात करते हैं, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, हिमा कोहली अभी तेलंगाना की चीफ जस्टिस बनी है, एस मुरलीधर उड़ीसा और संजीव बनर्जी मद्रास हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्हीं के साथ साथ एमडी रफ़ीक मध्य प्रदेश की, रघुवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के, जेके महेश्वरी सिक्किम की और अरूप कुमार गोस्वामी जो कि पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं। सो ये 8 चीफ जस्टिस है जो अभी अपॉइंट हुए हैं। इनके बारे में आपसे एनटीपीसी के एग्ज़ाम की किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। सो ये क्वेश्चन आराम से और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जोरी का जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया? सो अर्जेंटीना के पैब्लो सेसर्स जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि प्रिया दर्शन की बात करते हैं तो ये जो एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत पर्टिकुलर एक चेयरमैन की जो पोस्ट दी गई है वो प्रिया दर्शना जो कि इंडिया की है, अबू बकर सावकी जो कि ऑस्ट्रिया की है उनको, और इसी के साथ साथ रुबियात हुसैन को भी जो कि बांग्लादेश के हैं उनको भी एज ए चेयरमैन के रूप में वहाँ पर चुना गया है। अब बात करते हैं, जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है पर्टिकुलर गोवा के अंदर इसका आयोजन किया जाता है और हर साल जो है नवंबर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया और जनवरी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट
होगा और इसका जो आयोजन है बेसिकली गोवा राज्य के अंदर ही किया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है गोवा के बारे में, सो बात करते हैं गोवा की। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है गोवा का शो किया गया है। गोवा के साथ इंडिया के 2 स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका की बाउंड्री जो है पर्टिकुलर टच होती है। फिर अपने यहाँ पर बात करते हैं गोवा के बारे में। सो गोवा की कैपिटल जो पणजी है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रमोद सिंह सावंत, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जिनको की अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये बेसिकली महाराष्ट्र के अभी गवर्नर बने हुए हैं। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 13 मई 1987 को इसका फॉर्मेशन हुआ और गोवा का जो मुक्ति दिवस है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता। 1961 के अंदर भारतीय सेना के द्वारा पुर्तगाल की सेना से इस क्षेत्र को आज़ाद करवाया गया और इसी के बाद से इसको फ्रीडम डे या मुक्ति दिवस मनाया जाने लगा गोवा का। फिर यहाँ की जो डांसर्स है वो फुगड़ी डांस, ढालो एंड कुनबी डांस और तारा गैमल जो डांस है पर्टिकुलर गोवा का है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो भगवान महावीर सेंचुरी और कोटिगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ गोवा जो है पर्टिकुलर मांडवी रिवर के किनारे पे बसा हुआ है और ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गोवा किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 40, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ गोवा के बारे में। सो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल बकाया थे उन सभी को निपटान करने के लिए गोवा की सरकार के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना स्टार्ट की गई। कॉफ़ी विद सीएम जो स्कीम है पर्टिकुलर यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सिंह सावंत जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। हर घर जल योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई और प्रधानमंत्री की जो स्कीम है पीएम किसान सम्मान स्कीम उसके तहत यहाँ के किसानों को जोड़ने के लिए भारतीय पोस्ट पेमेंट जो बैंक है उसके साथ समझौता करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना। भारत की पहली जो सोलर पावर टैक्सी है वो गोवा के अंदर चली और भारत का पहला जो स्टोर है जिसको जीआई टैग मिला वो भी गोवा का ही है। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने मलाला यूसुफजाई छात्रवृत्ति अधिनियम जो है वो पारित किया? सो यूएसए के जो पार्लियामेंट है सेनेट के द्वारा बेसिकली इसको जारी किया गया है जो कि वॉइस के तहत इसको अनुमति अभी मिली है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनके साइन के बाद ये एक कानून के रूप में आ जाएगा और यहाँ के जो जोए बिडेन जी है जो कि 46 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं वो 20 जनवरी 2021 को वहाँ के शपथ लेंगे। फिर बात करते हैं यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा पर्टिकुलर इस छात्रवृत्ति को दिया जा रहा है जिसके तहत 50% की छात्रवृत्ति दी जाएगी और ये जो है पर्टिकुलर महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। फिर बात करते हैं मलाला यूसुफजाई की। सो इनको 2014 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अभी एनटीपीसी के शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि सबसे कम उम्र में या सबसे युवा ऐसी कौन पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। सो वो ही यूसुफजाई जी हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे यूएसए के बारे में। सो आपको ये मैप दिखाया गया है और ये वाला पोर्शन आपको जो दिखाया गया है वो यूएसए का है और इधर वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये जो पोर्शन है वो रशिया से अमेरिका द्वारा लिया गया है जो कि उन्होंने खरीदा था। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट यहाँ के जोए बिडेन जी है जो कि अभी शपथ लेंगे 20 जनवरी को। करेंसी यहाँ की यूएसए डॉलर। जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन 1861 से 1605 तक के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। डोमिनिक थीम ने यूएसए ओपन चैंपियनशिप जीता मेन कैटेगरी के अंदर। नाओमी ओसाका ने वुमेंस कैटेगरी के अंदर। और स्पेस एक्स पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी थी जो कि जो भी मानव है उनको अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक लेके जाने का काम किया। और पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल कम्युनिकेशन टीम यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई गई जोए बिडेन जी के द्वारा। और यूएसए के द्वारा 2026 के लास्ट तक न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है चंद्रमा पर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में संजय कपूर जी को चुना गया, जो कि इनका फोटो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ के जो सेक्रेटरी है वो भरत सिंह चौहान जी को रीअपॉइंटेड किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। ज्ञानेंद्र निगमोन की, जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, इनको भारतीय हॉकी के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। और मणिपुर का एक जो त्यौहार है संगाई त्यौहार, वो कि एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा गया है। तरुण कुमार जी है जो एनसीसी के अध्यक्ष बने, सुबोध कुमार जी सीआईएसएफ के अध्यक्ष भी बने हैं। फिर बात करते हैं एआईसीएफ के बारे में। सो अखिल भारतीय शतरंज संघ इसका फुल फॉर्म है, और इसकी जो स्थापना हुई 1951 के अंदर हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन का उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और ये इसका जो उद्घाटन किया गया है वर्चुअली किया गया। इस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केरला और कर्नाटका के दोनों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। इस गैस की पाइपलाइन की जो लेंथ है वो 450 किलोमीटर्स है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो पर डे की है 12 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि वी मुरलीधरन, जो कि पर्टिकुलर हमारे देश के विदेश राज्य मंत्री है, और इनके द्वारा भी हाल ही में प्रवासी रिश्ता पोर्टल को लॉन्च किया गया। थावरचंद गहलोत जी के द्वारा स्वच्छता अभियान एक पोर्टल लॉन्च किया गया। हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ई संपदा नाम से एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नए साल के दिन पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में सबसे अधिक किस देश के अंदर पैदा हुए। फिर बात करते हैं इंडिया के अंदर पर्टिकुलर सबसे अधिक मात्रा में जो बच्चे हैं उनका जन्म हुआ है नए साल के दिन, और सबसे पहला जो बच्चा पैदा हुआ था वो फिजी कंट्री के अंदर हुआ था, और सबसे लास्ट के अंदर जो वो यूएसए के अंदर हुआ था। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एकेडमी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर अराउंड 60,000 या फिर 59,995 जो बच्चे हैं उनका जन्म हुआ नए साल के ऊपर, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये बच्चे पैदा हुए 3,71,504 बच्चे पैदा हुए। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। चाइना के अंदर 2022 का एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। कतर की बात करते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप्स मेंस का जो आयोजन किया जाएगा 2022 के अंदर, और इंडोनेशिया के अंदर 2023 का अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सी ऑटो कंपनी जो है विश्व की सबसे बड़ी 2 पहिया मूल्यवान कंपनी बनी है। सो बजाज ऑटो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आई। अभी जो है इसकी कंपनी के द्वारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर लिया। उसी के साथ ही ये पूरे वर्ल्ड की पहली 2 पहिया वाहन कंपनी बनी। इसके जो डायरेक्टर हैं वो राजीव बजाज जी, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। फिर बाकी जैसे यामा हुआ और होंडा ये भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है। ओला की यदि अपनी बात करते हैं तो इसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कूटर का कारखाना है वो तमिलनाडु के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए नो योर कस्टमर्स केवाईसी सुविधा स्टार्ट की है। सो आईडीबीआई बैंक के द्वारा पर्टिकुलरली ये स्टार्ट किया गया है। आईडीबीआई बैंक भारत का ऐसा पहला बैंक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एक्ट को पार्लियामेंट में एक एक्ट को बनाने के बाद ये बना है। इसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके जो चेयरमैन मिस्टर कुमार जी हैं, और इसके एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा जी, और इसका जो टैगलाइन है बैंकिंग सभी के लिए आओ सोचें बड़ा इसकी टैगलाइन है। फिर बाकी की जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो इसके द्वारा भी इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक स्कीम स्टार्ट की गई, और फास्ट टैग के लिए गूगल के साथ समझौता करने वाला ये पहला बैंक बना। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी हाल में बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज का समझौता किया गया डिफेंस के साथ। इसी के साथ एसोसिएशन ऑफ बैंक इंडिया के द्वारा इजी 2.0 की एक इंडेक्स आया था जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया था। और इसी के साथ यदि एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस बीएफएसआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर टॉप 100 के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे एचडीएफसी बैंक रहा था। फिर ये था आज का वीडियो। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन्स की। सो ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान से लेविस हैमिल्टन को चुना गया जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। F1 रेस इनके द्वारा की जाती है, और इस साल की सबसे ज़्यादा जो रेस है 12 इनके द्वारा जीती गई। F1 रेस जो होती है एक साल के अंदर 17 होती है। फिर बात करते हैं किस राज्य में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर। एथेनॉल का जो फुल फॉर्म होता है C2H5OH होता है, और
ये जो है पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट मॉडल के ऊपर लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं ब्राज़ील कंट्री का जो अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह है उसको इसरो के द्वारा फैब के अंदर लॉन्च किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है उसको स्टार्ट किया गया है। तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव बनर्जी ने शपथ ली है। सेल के अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को चुना गया, जो कि सेल की पहली महिला मुख्य अध्यक्ष भी है, और सेल को भी जो पीकॉक अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जो कि पूरे इंडिया के अंदर 6 सिटीज़ के अंदर रखी गई है, जो कि 1000 जो हाउसेस है वो 1 साल के अंदर उनको वहाँ पर बनाने हैं। फिर बात करते हैं वहान मास्टर क्लासेज शीर्षक नाम से एक पुस्तक थी, उसके जो लेखक है वो एल्फ्रेडो कोवेली है, जो कि इटली की रहने वाली है, और ये जो बुक है पर्टिकुलर भगवान जो अपने गणेशा है उनके ऊपर लिखी गई है। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी अवार्ड 2020 से रॉबर्ट लेवांस्की जो कि पोलैंड के रहने वाले उनको सम्मान से मिला है, और लुइस ब्रॉन्ज जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है वुमेंस कैटेगरी के लिए। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन स्टार्ट किया गया। कॉर्पोरेट नौसेना अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया, जो कि 35 नंबर का था। IBM का जो नया चेयरमैन है वो अरविंद कृष्णा जी को चुना गया, और ये पहले इसके CEO बने हुए थे, और ये NTPC की एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था कि IBM के जो CEO है वो कौन थे, सो अरविंद कृष्णा जी। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को बनाया गया, जिसकी थीम रखी गई द रीइमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। और CMS-01 जो है नया संचार उपग्रह वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। परिश्रम जो पोर्टल है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, और HFI या ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो रैंक है 111 नंबर पे है, और HDI की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है 131 रैंक पे ये है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। ये जो टेबल आपको दिखाई गई है आज के क्वेश्चंस के आंसर की है, और एट द लास्ट यहाँ पे फोटो ऑफ द कैंडिडेट जो दिखाया जा रहा है, इसका मीन्स ये है कि आज के वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे तो उसका फ़ोटो यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।